एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रितेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रितेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी चाची रितेश के घर आई। उसने रितेश की माँ से रितेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रितेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रितेश की चाची जया नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आती हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रितेश को भी जया बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रितेश और उसकी माँ को जया के बारे में यह नहीं पता था कि जया कितनी लालची लड़की है। जया ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए जया हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब जया के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब जया अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रितेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से जया अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रितेश ने कहा, जया, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करना क्या फायदा है तुम्हें? तुमको सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति की इतनी कमाई नहीं है कि तुम एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए गहने कपड़े खरीद कर खर्च कर सको। यह सुनकर जया गुस्से से लाल हो गई और रितेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए कपड़े पहनती। यह कहकर जया अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रितेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। जया ने कहा, आप गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रितेश की माँ ने भी अपने सारे गहने जया को दे दिए और जया उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर जया के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रितेश की चाची आ गई। उसने रितेश की माँ से जया के बारे में पूछा तो माँ ने जया के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर चाची ने जया को सबक सिखाने की सोची। जया की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रितेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय जया की सास से कहा कि जब जया घर आएगी तो यह जेवर देखकर वो तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर दे देना। उसके कुछ ही समय बाद जया किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब जया रसोई में खाना बनाने गई तो उसे फिर से राशन के डिब्बे में गहने मिले, जिसे पाकर जया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब जया ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वो परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, तुमको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर तुम्हारे लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब तुम इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर जया ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत है, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर जया को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रितेश की चाची भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि ये सब मैंने तुमको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और गहने जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद जया को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी लालची बहू अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।